गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? तो आप सभी अच्छे हो? अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। आज हम परिवार कल और आज पाठ एक का भाग दूसरा करेंगे। तो आप अपनी अपनी पुस्तक और कार्य पुस्तिका खोल लीजिए। इस पाठ में हमने देखा था पिछले भाग में कि समीर फोटो एल्बम देख रहा था। तो इस पूरे पाठ में उस वो फोटो देख देख के जो एल्बम के अंदर है वो परिवार के बारे में सोच रहा है और बातें कर रहा है। तो उसी में अगली फोटो देख रहा है, घर आई नन्ही परी। आप देख रहे हो फोटो के अंदर एक नन्ही परी, एक नन्ही गुड़िया दिखाई दे रही है। यह फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे कितना रोती थी वह सारा दिन। तो परिवार में एक नया सदस्य आ गया। किसी के जन्म लेने से भी परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है। तो सोचो और आप अपनी कार्य पुस्तिका में और पाठ्य पुस्तक में दोनों में देखिए, लिखिए समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया। अभी कौन उनके परिवार में नया सदस्य आया है? कौन घर पे नन्ही परी के रूप में कौन आया था? हाँ, समीर की बहन जो अब पैदा हुई है, खुशी। खुशी एक परिवार में नया सदस्य आ गया जिससे परिवार क्या हुआ? बड़े हैं परिवार के सदस्य। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म दिया है? हाँ, तो बच्चों अगर यदि आपके परिवार में आपके चाचा के, आपके भाई के या आपके किसी और के परिवार में कोई नया बच्चा या किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने, लड़की ने जन्म लिया है तो आप इसको खुद लिखेंगे। लिखिए अपनी इस कार्य पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर। खुशी के आने के बाद, खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे? तो खुशी के आने से परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई होगी क्योंकि माता जी को अपना अधिकतर समय खुशी के साथ रहना पड़ता होगा, क्योंकि खुशी की देखभाल करनी पड़ती है, उसको दूध पिलाना, ये सारे काम करने माता जी को करना पड़ता है। तो जब भी कोई छोटा बच्चा पैदा होता है घर में तो काम बढ़ जाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके छोटे भाई बहन जब पैदा हुए होंगे तो ऐसा ही होगा। अब माँ कौन से नए काम करेगी? तो बच्चों बताइए कि समीर की माँ नए काम कौन से करेगी? माँ खुशी की देखभाल में लगी रहेगी। कभी दूध पिलाएगी तो कभी कपड़े बदलेगी और कभी उसे नहलाएगी। यानी अगर वो रोएगी तो उसको चुप भी कराएगी। तो इतने काम वो करेगी। हमारा नया घर। अगली फोटो में वो दिखता है समीर। समीर एल्बम में देखता है जो उनके नए घर की फोटो है और समीर सोच रहा है उस फोटो को देखकर। देखते हैं अब क्या सोच रहा है वो इस फोटो को देख के। अब इस फोटो में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? समीर, समीर के पापा, समीर की मम्मी और खुशी। यह फोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम गांव से यहाँ शहर में रहने आ गए। यानी पिताजी के तबादले के बाद में समीर का परिवार, उसकी मम्मी, उसके पापा, दोनों भाई बहन कहाँ चले गए? शहर में। वहाँ उन्होंने नया घर ले लिया। तो ये नया बदलाव उसके, तो यह नया बदलाव उसके घर में आया। यानी वो सारा परिवार अब शहर में चला गया, वहाँ उन्होंने नया घर ले लिया। सोचो और लिखो। अब समीर के परिवार में कौन कौन से साथ रहते हैं? अब समीर के परिवार में माता पिता, समीर और खुशी, यानी चारों लोग ही रहते हैं। बाकी सारा परिवार गांव में रह गया। समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दिए गए फोटो से किस प्रकार भिन्न है? किस तरह भिन्न है? इस फोटो में केवल 4 ही सदस्य हैं और जबकि पाठ के शुरू वाली फोटो में कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। जबकि पाठ के शुरू वाली फोटो में 9 सदस्य थे। समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे? यानी जब वो अपना पुराना घर छोड़ के गया तो उसने नए घर में क्या बदलाव देखे? नई जगह पर जल्दी से मन नहीं लगता, बिछड़ गए रिश्तेदारों तथा दोस्तों की याद आती होगी। यानी समीर को अपने दोस्तों की, अपने चाचा चाची की, अपने दादा दादी की, सभी की जो बिछुड़ गए हैं उनकी याद आती हुई। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? बताइए। आप लोग खुद लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर।
आपने स्वयं लिखना है कि आपके परिवार में अगर आपका परिवार एक से दूसरी जगह कभी गया हो या कोई आपके परिवार का सदस्य आपके परिवार से बिछुड़कर दूसरी जगह गया हो तो आपके परिवार में क्या बदलाव आए होंगे, वो आपने स्वयं लिखने हैं। आपने खुद इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में हाँ, आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखिए। अगला प्रश्न है, अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है। यानी समीर का परिवार अब शहर में आने के बाद में पहले संयुक्त परिवार था, अब वो किस प्रकार का परिवार बन गया। जब सभी साथ में रहते थे तो संयुक्त परिवार था, अब वो जो समीर का परिवार है वो किस प्रकार का परिवार हो गया। उत्तर, एकल परिवार। हाँ, अब उसका परिवार एकल परिवार हो गया। एकल परिवार वहाँ होता है जहाँ पे माँ बाप और बच्चे रहते हैं, जिसमें चाचा चाची दादा दादी और बुआ वगैरह नहीं रहते, वो एकल परिवार होता है। और जिसमें सारे साथ में रहते हैं, सभी रिश्तेदार, चाचा चाची ताया ताई और दादा दादी, वो संयुक्त परिवार होता है। लेकिन अब समीर का परिवार एकल परिवार हो गया। परिवारों में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं। उत्तर, घर में नए सदस्य के आने से परिवार में बदलाव अवश्य आता है। घर में बच्चे के जन्म लेने पर, रोजगार के लिए घर से दूर जाने तथा शादी हो जाने के कारण नए सदस्य के आने पर बदलाव होते हैं। अगला प्रश्न है, समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक है, तुम्हारे पिताजी माताजी क्या काम करते हैं। तो आपने सभी बच्चों ने, जो आपके पापा मम्मी कोई किसान है, कोई किसी नौकरी में है, कोई शॉप करता है, कोई दुकान करता है, तो सभी बच्चों ने अपनी खुद के परिवार के बारे में माता पिता क्या करते हैं वो लिखना है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का दूसरा भाग। आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। थैंक यू। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।